हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो एंड एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सो 243, 256, 72, 675 एंड 100 कुछ नंबर्स हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या निकालिए या फाइंड आउट कीजिए जिसे मल्टीप्लाई करने पर ये जो नंबर्स हमारे गिवन है एक परफेक्ट क्यूब बना दें। हिंदी में पढ़ लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ये हमारी 5 संख्याएं दी गई हैं, हमें चेक करना है कि ऐसा क्या नंबर इनमें मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब हमारे बन जाए। सो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 243। तो ये पता लगाने के लिए तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना होगा। तो हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं लास्ट में 3 है वंस प्लेस पर। सो ये वंस प्लेस पर 3 है, तो ये तो कंफर्म है कि ये 2 से नहीं होगा। इसे 3 से कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा। फिर देख सकते हैं कि 3 से जा रहा है 3 9 ज़ा। फिर देखते हैं 3 से जा रहा है, फिर ये हमारा। तो देखिए अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि 3 के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। सो ये देखिए एक ग्रुप तो बन रहा है लेकिन दूसरा ग्रुप नहीं है। क्या हम इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये कंप्लीट हमारा क्यूब बन जाए स्टूडेंट्स? तो देखिए 243 के जो फैक्टर्स आए वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखिए ये 3 का ग्रुप बन गया लेकिन ये 2 का ही ग्रुप है। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो आप यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब देखिए ये 3 का ग्रुप बन जाएगा और ये भी 3 का ग्रुप, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब 243 में हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 7 29 एक परफेक्ट क्यूब होता है। सो हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें 3 को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 3 ही कम था हमारे पास। अगर 3 एक और 3 होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? 243 must be multiplied by 2 to make it a perfect cube. Not 2 with 3, sorry, just correct it क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। सो 243 must be multiplied by 3 to make it a perfect cube, क्योंकि हमने इसमें 3 मल्टीप्लाई किया है तो 3 वो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब हमें मिलेगा। अब हिंदी में कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे? 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। सो सभी पार्ट्स में यही चेक करना है, जो 3 के ग्रुप में नहीं होगा उसे 3 के ग्रुप में बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 256। 256 के भी हम फैक्टर्स बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 से 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से। जब तक 2 से जा रहा है आप 2 से ही करेंगे, अगर 2 से नहीं जाता तो आप 3 पे आ जाएंगे। 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। अब देखिए यहाँ पे कितने 3 के ग्रुप्स आए हैं। एक ग्रुप ये हो गया 3 टाइम्स 2 का, एक ग्रुप ये हो गया 3 टाइम्स 2 का। अब यहाँ पे सिर्फ ये 2 टाइम्स है तो हमें इसमें क्या और मल्टीप्लाई करना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम पहले लिख लेते हैं 256 के फैक्टर्स आए हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स, ये इस तरह से। देखिए एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, सिर्फ ये 2 हैं। तो इसे हम 3 बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा? अगर हम इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो 256 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा वो नंबर। 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 11, 2 2 ज़ा 4, 512। सो 512 हमारा परफेक्ट क्यूब होता है। इट मीन्स हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? 256 में 2 को मल्टीप्लाई करना होगा।
तो इसे लिखेंगे कैसे, 256 must be multiplied by 2 to make it a perfect cube, तो 256 में हमें 2 को मल्टीप्लाई करना होगा इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, यानी 256 में 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन आएगा। तो ये देखिए, यही हमने इसमें लिया था परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट पार्ट में 3 से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट 72। अब चेक करते हैं कि 72 में हमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी क्या नंबर गुणा करना होगा, किस संख्या को गुणा करने पर ये पूर्ण घन बनता है। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे अगेन 2 से। अब ये 9 आ गया है, 9 तो हमारा 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा एंड यहाँ पे 3 1 ज़ा। तो चेक करते हैं, ये देखिए ये 3 का ग्रुप बन गया, ये सिर्फ 2 का ही ग्रुप है। तो ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या नंबर मिसिंग है, यानी क्या ऐसी संख्या इसमें मल्टीप्लाई करे, गुणा करे, जिससे कि हमारा पूर्ण घन बन जाए। तो ये देखिए, मैं उसको डिफरेंट कलर से ले लेती हूँ, 3। तो यानी हमारे पास ये संख्याएं थी, हमने एक 3 इसमें मल्टीप्लाई किया ताकि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो 72 में अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 3 ज़ा 21, 216 हमारा परफेक्ट क्यूब होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 72 में हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा। सो 72 मस्ट बी multiplied by 3 to make it a perfect cube, यानी 72 में 3 गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो पूर्ण घन बन जाएगी और वी कैन से कि हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट 675। 675 हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी सम संख्या इवन नंबर नहीं है। तो 675 को स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे फिर अगेन 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर अगेन 3 से 3 7 ज़ा, 3 5 ज़ा, फिर अगेन 3 से 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा। अब ये 25 तो 3 से नहीं जा सकता, 5 से जा सकता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा और यहाँ पे 1 ज़ा। तो फिर से चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 का ग्रुप बन गया, यहाँ पे सिर्फ 2 का ग्रुप है। तो क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे कि परफेक्ट क्यूब हो जाना चाहिए? तो 5 एक हमारे पास कम है, अगर 1 और 5 यानी 1 और 5 हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। So 675 is equal to 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5. So 6 एक मिसिंग नंबर, सॉरी 5 एक मिसिंग नंबर है। तो 5 हम अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास देखिए ये 3 और ये भी 3 हो जाएगा। और परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 के ग्रुप्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। सो आपको बस ये चेक करना होता है कि कौन सा यहाँ पर परफेक्ट ग्रुप 3 का नहीं बना रहा है। अगर 3 का ग्रुप नहीं फॉर्म हो रहा है तो 3 का ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होता है, बस वही हमें चेक करना है। सो 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। सो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, 5, यानी 675 में 5 गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें पूछा गया कि क्या ऐसा मिनिमम नंबर हम मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा परफेक्ट क्यूब हमें फॉर्म हो। अब 100 देख लेते हैं। ये तो हम जानते हैं, लास्ट क्वेश्चन में देखा कि 100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 5 ज़ा, फिर 2 से 25, फिर यहाँ पे 5 और ये 5। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, को स्टार कर लीजिएगा और समझिए। देखिए यहाँ पे
ये भी 2 का पेयर है, यहाँ पे 2 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। तो ऐसा इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगी परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमारे पास 100 इज इक्वल टू, जो 100 के फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई कर दें और एक और 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 3 का ग्रुप यहाँ बन जाएगा और 3 का ग्रुप यहाँ। तो हमें बेसिकली 3 का ग्रुप ही फॉर्म करना होता है स्टूडेंट्स, और 3 का ग्रुप फॉर्म करने पर ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई किया, 5 भी, क्योंकि 2 नंबर हमारे पास कम हो रहे थे एक क्यूब बनाने के लिए। तो हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। सो 100 मस्ट बी मल्टीप्लाई विद द 10। 100 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 के साथ। 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 10 से गुणा करना होगा। सो 100 को 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि क्या मस्ट बी मल्टीप्लाइड होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मस्ट बी डिवाइडेड होना चाहिए, यानी क्या नंबर से हम डिवाइड करें कि हमें परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन हो। तो एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मेथड सेम रहेगा स्टूडेंट। सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या वैल्यू आती है। 81 हमारे पास है, 81 के फैक्टर्स बनाते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 3 2 ज़ा, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप 3 का ग्रुप बनाइए। तो आपने 3 का ग्रुप बनाया तो एक्स्ट्रा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 3 एक एक्स्ट्रा नंबर है। अगर इस 3 को हटा दें हम तो ये एक परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन हो जाएगा। सो 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास ये ऑब्टेन हो गया। अब हम इसे किस से डिवाइड करें, यानी ये हमारा 3 का ग्रुप बन गया लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इस पूरी संख्या को 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 से 3 हट जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो 27 3 का क्यूब होता है। तो हमें क्या नंबर ऑब्टेन हो गया, 27 एक नंबर ऑब्टेन हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा था तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन होगा। अब इसे हमें क्या लिखेंगे, 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 to obtain a perfect cube. Perfect cube. 81 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स। इसका सेकंड पार्ट है 128। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है 128 के साथ। अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसे क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, अगेन 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 2 2 एंड 1 तक हम करेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रुप बनाते हैं। 3 का एक ग्रुप ये बन गया और 3 का एक ग्रुप ये बन गया। तो यहाँ पे देखिए क्या एक्स्ट्रा रह गया है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2 एक्स्ट्रा है। यानी अगर हम इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो 128 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड लास्ट में 2। तो यहाँ पे देखिए ये 3 का ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ये 3 का ग्रुप फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 2 से 2 हट जाएगा यहाँ पे। सो हमारे पास बचेगा, ये देखिए ये आ गया हमारे पास 128 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 64 इज़ द परफेक्ट क्यूब। तो अब हम इसे लिखेंगे 128
must be divided by 2 to get a perfect cube। यानी 128 को 2 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है इसका 135। 135 हम देख सकते हैं ये 2 से नहीं जाएगा, तो ये हमारा जा रहा है 3 से। सो हम इसे 3 से कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से 5। सो यहाँ पे आप देखिए कि ग्रुप्स क्या बन गए। 3 जो है हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, 5 एक्स्ट्रा है तो 5 से हमें डिवाइड करना होगा। सो 135 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया हमारा। लेकिन अगर इसे हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा आपको दिखता है, जो 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है अगर आप उससे डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन होगा। 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये आपको हमेशा लास्ट में लाइन रीज़न के साथ लिखनी है स्टूडेंट स्टेटमेंट। सो 135 को 5 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज़ 192। सो 192 को हम सॉल्व करते हैं। 192 है हमारे पास यहाँ पे, इसे 2 से कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक ग्रुप बन गया जिसमें 3 टाइम्स है, ये एक ग्रुप बन गया जिसमें 3 टाइम्स है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा रह गया 3, जिसके साथ 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। सो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं 192 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, 3 से। सो हिंदी में लिखेंगे 192 को 3 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो अब इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा 704 के फैक्टर्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसमें सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा अगेन 2 से करेंगे। जब तक 2 से होता है तब तक हम 2 से करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे। देन 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 से 44, फिर 2 से 22। तो देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया है 11 से जाएगा, क्योंकि 11 और किसी नंबर की टेबल में तो नहीं आएगा, 11 हमारे पास होगा। तो देखिए ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 16 बचा है, सिर्फ 11 एक नंबर बचता है जो हमारे पास लेफ्ट आउट है, जो किसी 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा। तो इसे 11 से अगर डिवाइड कर देते हैं, सो 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 11 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, यानी 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर 7 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।